साथ जाने वाली चीज कोई नहीं, धोखा है धोखा। सर की टोपी उतरेगी, आंख का चश्मा उतरेगा, कलाई की घड़ी उतरेगी, औरत है तो जेवर उतरेगा, माथे का झूमर उतरेगा, गले का हार उतरेगा, हाथों के कंगन उतरेंगे, उंगली की अंगूठी उतरेगी, पाँव का पाजेब उतरेगा, सर पर लिबास उतरेगा और 2 चादरों में लपेट कर रुखसत किया जाएगा। साथ जाने वाली चीज कोई नहीं, लेकिन कुरान की दौलत कब्र में भी साथ जाएगी, हशर में भी साथ जाएगी। इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त हैं, फैसल मस्जिद के करीब, वो 7 भाई हैं, 7 आलिम हाफिज कारी हैं। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, जनाजा पड़ गया, दफन किया गया। दफन के बाद जिस बुजुर्ग ने कब्र के सिराने खड़े होकर दुआ कराई, उन्होंने एक जुमला कहा कब्र ख्याल करना, जो अमानत तेरे सुपुर्द की जा रही है 7 हाफिज बेटों की माँ है। मैंने कहा ये तो कहा जा सकता है, 7 हाफिज बेटों की माँ है, आलिम बेटों की माँ है, कारी बेटों की माँ है, मुफ्ती बेटों की माँ है, आलिमा बेटियों की माँ है, कारिया हाफिजा बेटियों की माँ है। ये तो नहीं कहा जा सकता ख्याल करना 7 जर्नैलों की माँ है, 7 वजीरों की माँ है, 7 मेंबरान असम्बली की माँ है, 7 पार्लियामेंटेरियन की माँ है। ये नहीं कहा जा, कोई कहना भी चाहे ना कब्र ख्याल करना वफाकी वजीर खजाना की माँ आ रही है, लोग कहेंगे बेवकूफ, ये निस्बतें यहाँ नहीं काम आती। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कहने देगा, लेकिन हाफिज कुरान कह सकता है या अल्लाह मैंने बचपन में माँ की गोद छोड़ी, बाप की शफकत छोड़ी, बहन भाइयों की मोहब्बत छोड़ी, घर छोड़ा, बहन भाई छोड़े, सुबह सहरी से लेकर रात गए तक बोरी और चटाई पर बैठकर तेरी किताब को मैंने अपने सीने में महफूज किया। मैं तुझे इस किताब लारैब का वास्ता देता हूँ, मेरी माँ पर रहम कर दे, मेरे बाप पर रहम कर दे। वो कह सकता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ इन मदारिस के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलादों को ये लाजवाल दौलत मिल रही है जो कभी खत्म, जिस दिन आपकी एटीएम मशीनें जवाब दे जाएंगी, जिस दिन चेक बुकें उड़ जाएंगी, जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे, ये दौलत इंशाअल्लाह उस दिन भी काम आएगी। हदीस में आता है मैदान हशर में अल्लाह हाफिज कुरान को बुलाकर अपने सामने खड़ा करेंगे, फिर उसके माँ बाप को बुलाकर खड़ा करेंगे, इससे पूछेंगे पहचानते हो कौन है? ये कहेगा मेरे माँ बाप हैं। अल्लाह फरमाएंगे इनके गुनाहों की वजह से इन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, लेकिन तू मेरा महबूब है, तेरे सीने में मेरी किताब महफूज है, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ अपने वालिदैन और अपने खानदान के 10 आदमी जिनको चाहो चुनकर जन्नत में ले जाओ। ये कोटा सदर के लिए नहीं, वजीर आजम के लिए नहीं, चेयरमैन के लिए नहीं, किसी जागीरदार के लिए नहीं, ये कोटा उसके लिए है जिसकी पसलियों में अल्लाह का कुरान महफूज है। मैं कहा करता हूं कोई बाप कोई माँ अपनी बेटी को इससे कीमती जेवर, इससे कीमती अतिया नहीं दे सकते कि उन्हें कुरान मजीद की तालीम दे दें, इल्म नबूवत से आरास्ता कर दें। ये वो दौलत लाजवाल दौलत है, सारी दौलतें यहीं रह जाएंगी, दुनिया से जाते हुए साथ कोई चीज नहीं जाएगी। जनूबी पंजाब में एक बड़ा जागीरदार था और बड़ा फिरौन और मुतकब्बिर किस्म का, अपने डेरे पर ऊंचा बैठता, बाकी सारे लोग नीचे बैठते थे। एक दरवेश किस्म का आदमी आया, बड़ी बेतकल्लफी से आकर इसके बराबर बैठ गया। इसे बड़ा गुस्सा है, तो कौन है जो मेरे बराबर बैठ गया? उस दरवेश ने कहा मैं भी जागीरदार हूं। उसने कहा तू कहां से जागीरदार है? इस इलाके के जितने जागीरदार हैं मैं सबको जानता हूं। उसने कहा मैं भी जागीरदार हूं। कितनी जमीन है तेरी? वो दरवेश कहने लगा तेरे बराबर, या हो सकता है तुझसे कुछ ज्यादा ही हो। उसने कहा मेरे बराबर कैसे? उस दरवेश ने कहा मरने की देर है, तेरी मेरी जमीन बराबर हो जाएगी, बल्कि मेरा कद तुझसे जरा बड़ा है तो तुझसे थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता किसी जागीरदार की और खान की कब्र 20 कनाल में बनाई जाए और गरीब की छोटी सी बनाई जाए, सबकी नाप तोल कर एक जैसी बनाई जाएगी। साथ जाने वाली चीज कोई नहीं, धोखा है धोखा। मेरे दोस्तों कुरान अजमत वाला, जो कुरान के साथ जुड़ गया वो भी अजमत वाला। आम कपड़ा होता है, कपड़े की दुकान पर थान के साथ, पाक ना पाक, वजू बेवजू, हर एक उसको हाथ लगाता है, लेकिन 1 मीटर कपड़ा कट कर कुरान मजीद का गुलाफ बन गया। अब जो इज्जत कुरान की वो इज्जत उस कपड़े की। आम गत्ता होता है, कोई पंखा झलता है, कोई बर्तन ढांपता है, लेकिन वो गत्ता कुरान मजीद की जिल्द बन गया। अब जो इज्जत कुरान की वो इज्जत
اس گتے کی معمولی لکڑیاں گھر میں پڑی تھیں، آپ نے جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے رحل یا تپائی بنا دی۔ آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن اس لکڑی پر پاؤں رکھنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، کپڑا گتا لکڑی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتا ہے۔ میرے نبی کا امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ تو الحمدللہ یہ دینی مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے بے شک پکی گلیاں ہماری ضرورت ہے، بجلی ہماری ضرورت ہے، کھیل کے گراؤنڈ ہماری ضرورت ہے، ڈسپنسری اسپتال ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا، اعلیٰ مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں جھونپڑوں فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے تاجروں کی، تمام طبقات کی، امت مسلمہ کے ہر طبقے کی، بلکہ انسانیت کے ہر طبقے کی پہلی اور بنیادی ضرورت اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان مدارس کے ساتھ اور مضبوط وابستگی نصیب فرمائے۔